बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किचन फिलोसोफर फूड सीक्रेट्स में आपको आपकी शेफ़ किचन फिलोसोफर आंटी भुअर का सलाम। और देखिए जनाब, आज तो हो रहे हैं बहुत ही मज़ेदार काम। हम बना रहे हैं डिफरेंट डिलीशियस इफ्तार। इफ्तार में अमूमन हमारी रिवायत है कि हमारे यहाँ बेसन और आलू की चीज़ें, पकौड़े, समोसे ये ज़्यादा तैयार होते हैं। मैं भी करती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि इफ्तार में कुछ थोड़ी डिफरेंट चीज़ें भी हों जिससे आपको एनर्जी मिले और जो बहुत हैवी ना हो और टेस्ट में बहुत अच्छी हों और ग़िज़ाइयत में भी बहुत अच्छी हों और हाजिम भी हों। ठीक है, तो ये जो हमारी रेसिपी है ये भी एक सरप्राइज़ एग है। ठीक है, इसको आप सरप्राइज़ एग का नाम भी दे सकते हैं, बड़ा मज़ेदार सा। अब वो कैसे सरप्राइज़ एग है, इसकी जर्दी बाहर आ जाएगी अंडे की पूरी और सफ़ेदी अंदर चली जाएगी। ठीक है, जो वैसे अंडा है उससे बिल्कुल उलट हो जाएगा ये, और इसका टेस्ट उससे कई गुना बढ़ जाएगा। और इफ्तार के वक्त अगर आप इसको खाते हैं तो ज़ाहिर है अंडा जो है वो एनर्जी देता है। जब आपका बीपी और शुगर लेवल थोड़ा सा डाउन हुआ होता है तो उस वक्त इस तरह की जो भी चीज़ है वो आपको बहुत एनर्जी देती है, मज़ेदार सी हो जाती है। इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें 7 अंडे चाहिए। ठीक है, 2 हम लगाएंगे इसके ऊपर फ्राई करने के लिए। हमें पुदीने के पत्ते चाहिए और हमें ब्रेड क्रम्स चाहिए, और जनाब हम लेंगे वाइट पेपर। और वाइट आप ब्लैक पेपर भी ले सकते हैं, लेकिन वाइट इसलिए कि वो ज़रा कलर उसका उसमें अच्छा लगे, नहीं नज़र आता तो अच्छा लगता है। और हमें नमक चाहिए, दोनों चीज़ें 1-1 चम्मच चाहिए। ठीक है, और ये हैं जी मज़ेदार से आलू। आलू को बॉईल करते हुए हमेशा एक टिप इस्तेमाल करें, कम पानी में बॉईल होने रखें। जो पानी बॉईल होते होते ना आलू उसके अंदर ही खुश्क हो जाए, ठीक है, जज्ब हो जाए, तो उसकी ग़िज़ाइयत बरकरार रहती है। और ये देखें, मैं आलू को मैश कर रही हूँ अपनी वो नन समझ के जो 1.5 महीना मेरे पास रह के, फिर अपने ससुराल की सारी बुराइयां करके और एंड में बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करके चली गई। और अब आप देखिए वहाँ जाके उनसे लड़ना भी शुरू हो गई। मैं समझती हूँ कि जिस औरत में टॉलरेंस नहीं है ना, याद रखिए ये भी मेरा किचन का फ़लसफ़ा है, जिस औरत में टॉलरेंस नहीं है वो नाकाम हो जाती है। अगर आप एक कामयाब औरत बनना चाहती हैं, बासलाहियत औरत बनना चाहती हैं, तो आप जितनी मर्ज़ी एजुकेटेड हैं, जितनी मर्ज़ी आप अमीर हैं, जो भी, अगर आपके अंदर टॉलरेंस नहीं है आप नहीं बन सकेंगी। अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को फ्लेक्सिबल रखना है हमने, तो हमारे इससे माशरे में वो रंग आएंगे जो आपको इस डिश में नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, अब हमने आलू पे क्या डाला, हमने इसके अंदर डाली चिली सॉस, और हमने इसके अंदर वाइट पेपर और ब्लैक पेपर डाला, और फ्रेश हमने जो हमारे मिंट लीव्स थे वो इसके अंदर डाल दिए। ये इतना मज़े का फ्लेवर देंगे हमें कि सब जो है वो खा के और इससे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो अंडे जो मैंने आपको 7 अंडे बताए थे ना, 2 तो मैंने इसके ऊपर से लगाने हैं जब इसको फ्राई करेंगे, और जो 5 अंडे थे वो बॉईल कर लिए थे, उनको दरमियान में से कट लगाया, और उनकी जर्दी जो है उसको भी हमने इस आलू में, मैश हुए हुए आलू में शामिल कर दिया। ठीक है, अब हम इसको अच्छी तरह हाथ से इस बैटर को गूंद लेंगे। और ये जो हमारा ये अंडा उल्टा होने लगा है ना, सरप्राइज़ अंडा बन रहा है, तो सफ़ेदी अंदर जा रही है अंडे के जर्दी की जगह, तो हम इस सफ़ेदी को खाली करके उठाएंगे। और ये जो बैटर हमने बनाया है ना, इसमें जिसमें अंडे की जो जर्दी है वो है, और आलू है और पुदीना है, इसको उठा के पहले अंडे की सफ़ेदी में देखें, इत्मीनान से समझे, पहले हमने अंडे की सफ़ेदी खाली कर ली, उसमें चीज़ रख लिया। ठीक है, चीज़ रख के ये हमने उस सफ़ेदी को बंद कर दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर से हम ये बैटर लगाएंगे तो सफ़ेदी अंदर चली जाएगी और सफ़ेदी के अंदर चीज़ है। ठीक है, अभी आप ज़रा थोड़ा सा इमेजिन करें और फिर देखेंगे जब इसको बच्चे खाएंगे ना और बड़े खाएंगे, एक तो टेस्ट बहुत बेहतरीन है क्योंकि इसके अंदर चिली सॉस डली है, इसमें पुदीने के फ्रेश पत्ते डले हैं। ठीक है, और इसमें लाइट से स्पाइसेस भी हैं, तो एक तो टेस्ट बहुत बेहतरीन है, और दूसरे एक मज़े का सरप्राइज़ वाला अंडा है कि उसकी सफ़ेदी अंदर है और जल्दी बाहर है। ठीक है, तो इसको आप चाहे गोल्डन एग्स कह लें, ठीक है, चाहे इसको आप जो है वो सरप्राइज़ एग कह लें। ये बेसिकली फ्रेंच ब्रेकफास्ट है, उसकी रेसिपी है। ठीक है, और ये हमारे यहाँ भी बहुत मज़ेदार बन के तैयार हो जाती है। तो ये देखें जनाब, ये बन गया है सरप्राइज़ एग, जिसकी पूरी सफ़ेदी बाहर है और जर्दी बाहर है और सफ़ेदी अंदर है। ठीक है, एक एक करके इस तरह से इसको आप बना लें। आपने क्या किया है, पहले सफ़ेदी को खाली कर लिया है, सफ़ेदी को उठाया बॉयल हुए हुए अंडे की एग वाइट को, उसके अंदर आपने चीज़ रखा, उसको जोड़ा, उसके ऊपर से ये बैटर लगाया, उसको दोबारा अंडे की शेप दे दी। ठीक है, और फिर ये जो 2 अंडे मैंने फ्राई करने के लिए रखे थे उनको मैं फेंट रही हूँ, और इसको फेंट के इसके अंदर आप इसको एक कोट इस पर एग का करेंगे और एक आप इसके ऊपर करेंगे ब्रेड क्रम्स का, फिर एग का और फिर ब्रेड क्रम्स का, और फिर इसको दोबारा शेप देंगे। ठीक है, जब इस तरीके से आप शेप देंगे ना तो ये बहुत ही खूबसूरत से गोल्डन
सरप्राइज़ एग आपके जो है ना ये तैयार हो जाएंगे। ये देखें, और ये इतने मज़े के लगते हैं, इतने कमाल लगते हैं कि आप खाएंगे, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, मैं जो आपको बार बार बता रही हूँ, इफ्तार में कोशिश करें जितनी भी फ्राइड आप चीज़ें ले रहे हैं ना, उसमें मिंट का इस्तेमाल हो या उसके अंदर इस तरह की किसी चीज़ का इस्तेमाल हो जो उसको, या उसके साथ आलू बुखारे की चटनी हो कि वो हज़म हो और वो आपको हैवीनेस ना हो उससे, ठीक है। तो जनाब इसलिए ये देखें, अब ये हमने इसको फ्राई कर लिया है और इसको हम कट करके देखते हैं कि कितना मज़ेदार सा, ये देखें इसके अंदर चीज़ है तो इसको वहदी है और उसके ऊपर इसकी जर्दी है, तो है ना सरप्राइज़ है मज़ेदार सा। तो हमें तो सरप्राइज़ देने की आदत है, अपनों को भी खुशियों के सरप्राइज़ देते हैं, ठीक है, और गैरों को भी खुशियाँ बांटने की आदत है, इसीलिए अल्लाह खुशियाँ देता है। और याद रखिएगा, मैं टॉलरेंस की बात करी थी। देखिए मैंने ज़िंदगी ना के तमाम उतार चढ़ाव में ये देखा है कि जितना ज़्यादा आप अपने रूहानी सफ़र में आगे होते हैं ना, उतना ही आपकी जो जिस्म की स्ट्रेंथ है वो भी ज़्यादा होती है। और रूह स्ट्रेंथन किस चीज़ से होती है? जब आपका दिल साफ़ होता है, जब आपके अंदर तकवा होता है, जब आप औरों की खैर चाहते हैं और जब आप अल्लाह को याद करते रहते हैं। तो मेरी जितनी भी बहनें मुझे देख रही हैं, मेरे भाई मुझे देख रहे हैं, क्योंकि माह रमज़ान है, तो एक रिक्वेस्ट है कि अपने जो रोज़ा है ना वो दिल का रोज़ा रखें, तकवा इख्तियार करें, दिल को साफ़ कर लें, बस माफ़ कर दें। माफ़ करना बहुत ग्रेट लोगों का काम है, तो माफ़ कर दें। आप माफ़ करेंगे, जितना जल्दी हम माफ़ करेंगे उतना अल्लाह की रहमतें हमारे पे आएंगी। ये देखें जी, सरप्राइज़ एग्स तैयार और हो गए जायकेदार। और मेरी नन के क्या कहने, वो ये सब खा के भी मैं क्या कहूँ, ग़ीबत तो करनी नहीं है, ग़ीबत बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए ग़ीबत नहीं करनी। ये देखिए ये कितने प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, इसमें भी जो मेरा चैनल है इसमें भी आपको बहुत सारी मैं रूहानी तौर पे जो हमारे मसाइल हैं उनको कैसे हल करना है ग़िज़ाइयत के ज़रिए, उसकी टिप्स दूँगी। अभी इसके अंदर मैं बहुत सारे आपको जो नफ्सियाती मसाइल हैं इस वक्त बच्चों के, ख़वातीन के, उसकी बहुत सारी टिप्स दूँगी। और जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं डिफरेंट चीज़ों की साथ साथ वो बताऊँगी। तो इंशाअल्लाह ये सब कुछ शामिल करेंगे इस प्रोग्राम में और खुशियाँ शेयर करेंगे, खुशियाँ बाँटें, दुआएँ दें, दुआएँ लें, ये मज़ेदार से सरप्राइज़ एग खाएँ और आंटी फूड को दें दुआएं। और जनाब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके बहुत अच्छे फीडबैक का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।